नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। तो फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग ने इसके पहले वाले भाग में हम लोग ने संत श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, ठीक है, और संत ज्ञानेश्वर, हमने इनके बारे में पढ़ा था, इनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में इनके अलावा और भी कुछ संत हैं, ठीक है, जिनकी जानकारी हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है, और वो है संत एकनाथ, ठीक है, संत तुकाराम और संत समर्थ रामदास। ठीक है, तो आज हम इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा संत एकनाथ। संत एकनाथ मूलतः अगर देखा जाए तो ये पैठण के रहने वाले थे, ठीक है, और इन्होंने बहुत से अभंग के अलावा आप कह सकते हो ओविया, जिसको हम सबक कहते हैं, और उसके अलावा उन्होंने भारुड़, जिसे हम व्यंग गीत कहते हैं, इसकी उन्होंने रचना की थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन्होंने लोगों को भक्ति का मार्ग बताया, और इन्हें ऊंच नीच नहीं पसंद था। ऊंच नीच का मतलब आप समझते हो प्यारे बच्चों, ये उस समय की बात है, आज से कई वर्ष पहले, जब महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर जाति और कर्मकांड का बोलबाला था। सामान्यतः देखा जाए तो जो श्रेष्ठ जाति के लोग होते थे, यानी उच्च जाति के जो लोग होते थे, वो पिछड़ी जाति को समान दर्जा नहीं देते थे, उन्हें बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखते थे। तो इन्होंने लोगों को समानता का उपदेश दिया और जाति पाति को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इस कारण भी बहुत से इनके अनुयायी लोग बन गए जो छोटे कास्ट से थे, या बहुत जो इनके विचारों से प्रभावित हुए कि हाँ, इन्होंने जो बात कहा वो सत्य है, तो इनके अनुयायी वो बन गए। ठीक है, तो इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, कि संत एकनाथ जो कहते थे वही वो करते भी थे, यानी कि कथनी और करनी दोनों एक समान थी। जैसे एक बार आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, तो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। दोपहर का समय था, धूप एकदम तेज थी उस समय, तो जो नदी का किनारा था वहां पे जो रेत थी, वो रेत बहुत तप रही थी धूप से। तभी उनके कानों में एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई। ठीक है, तो वो दौड़ करके गए और उस बच्चे को उठा लिया उन्होंने गोद में, उसके आंसू भी पोंछे, और उन्होंने यहाँ वहां नजर घुमाया, इसके मम्मी पापा कहाँ है, यानी माँ बाप कहाँ है। तो उन्हें उनके मम्मी पापा वहां पे नहीं मिले, तो वो स्वयं उस बच्चे को लेकर के उसके घर का पता पूछते पूछते गए और उसके मम्मी पापा को लेकर के आए। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार के उच्च कोटि के संत थे। ठीक है, तो इन्होंने लोगों को अपने आचरण से, अपने कर्मों से सिखाया कि सबसे पहले क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, एक संत का कर्म क्या होता है, समाज को कभी भी सद्मार्ग बताना, सद्भाव बताना। ठीक, तो यहाँ उन्होंने अपने कर्मों से लोगों को प्रेरणा दी। तो इसी की जानकारी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। संत एकनाथ पैठण के रहने वाले थे, जो मैंने आपको बताया। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया, अर्थात उन्होंने भक्ति मार्ग को लोगों को बताया कि सबसे सरल जो मार्ग है वो है ईश्वर की भक्ति करना, और इसमें भक्ति करने के लिए किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बहुत से अभंग, ओविया जिसको हम सबक कहते हैं, भारुड़ जिसे हम व्यंग गीत कहते हैं, उन्होंने लिखे। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव मत मानो, यह उपदेश उन्होंने लोगों को दिया कि कोई भी समाज के अंदर जब हम जन्म लिए हैं तो हम एक समान हैं। ठीक है, हम जन्म से मनुष्य हैं, हमारे में न कोई श्रेष्ठ है और न कोई कनिष्ठ है, न कोई छोटा है, सब हम क्या है, एक समान है। इसलिए हमें सब भेदभाव नहीं मानना चाहिए। यह उपदेश उन्होंने क्या किया, लोगों को दिया, और भक्ति की महानता समझाई कि भक्ति करने के लिए एकदम सरल मार्ग है। ठीक है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें सरल मार्गों का रास्ता अपनाना चाहिए, ये उन्होंने लोगों को समझाया। गरीब तथा पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने अपनाया। ये उस समय की बात है जब गरीब और पिछड़ी जो वर्ग के लोग थे, उन्हें कोई भी अपनाता नहीं था, बराबर, लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। तो ऐसे लोगों को भी उन्होंने क्या किया, अपनाया। ठीक है, और अपने कर्मों से उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी कि मैं एक संत होकर के भी पिछड़ी जाति को अपना सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि संत हमेशा समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। इतना ही नहीं, बल्कि मूढ़ प्राणियों पर भी दया
उन्होंने की और उन्होंने लोगों को प्राणी मात्र पर दया करो का उपदेश दिया। मतलब जो मुक्त प्राणी अर्थात जो बोल नहीं सकते, ऐसे प्राणियों को पर भी क्या करो, दया करो। आप आज भी देखते होंगे समाज के बहुवर्ग में क्या होता है, इन मुक्त प्राणियों की हत्या कर दी जाती है निरपराध। तो उन्होंने क्या कहा, समाज को उपदेश दिया और उन्होंने एक आप कह सकते हो कि मार्गदर्शन भी किया कि ऐसे प्राणियों पे हमें दया करना चाहिए, और प्राणी पे ही नहीं पूरे प्राणी मात्र पे हमें दया करना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये संत एकनाथ की जो सिखलाई है जो आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ अंशों में दिया गया, मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्यारे बच्चों, संतों की जो करनी होती है, जो कार्य होता है, हम उसे कभी भी मतलब लिखित नहीं कर सकते हैं। उनके कार्य इतने महान होते हैं, हम केवल कुछ शब्दों में बयां कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ शब्दों में बयां किया गया है। फिर आपके महाराष्ट्र में एक और संत हुए, संत तुकाराम। ठीक है, संत तुकाराम के बारे में आपको बता देना चाहूंगा। ये महाराष्ट्र के मतलब देहू गांव में रहने वाले थे। देखो, संत तुकाराम पुणे के पास देहू नामक एक गांव है, वहां के रहने वाले निवासी थे। अब इनके बारे में भी आपको एक कार्य बता देता हूँ जो उन्होंने किया। कि पहली बात तो संत तुकाराम जो थे, इनकी बहुत सारी मतलब कह सकते हो कि अनाज की दुकानें थी। ठीक है, अनाज के साथ साथ उनकी खेती की बाड़ी भी थी, खेती भी थी। तो इनके जो पूर्वज थे, यानी माता पिता और जो इनके पूर्वज, ये सब क्या कार्य करते थे, जो संकटग्रस्त लोग रहते थे उन्हें उन लोग ब्याज पर पैसा देते थे, यानी कर्ज देते थे, और बाद में उस कर्ज को क्या करते थे, वसूलते थे। लेकिन संत तुकाराम ने अपने हिस्से में जितने भी कर्ज आए उसको ले जाकर उन्होंने इंद्रायणी नदी में उन ऋण पत्रों को डुबा दिया, और जितने लोगों का कर्जा था सबका उन्होंने कर्जा क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो देखो कितने महान संत थे। ठीक है, तो देखो संत इस प्रकार का होता है कि जो सभी पे क्या करता है, एक समान दृष्टि रखता है। देखो, संत तुकाराम पुणे के पास देहू नामक गांव में रहते थे। वे पहाड़ी पर जाकर विट्ठल के भजन करते थे। किसके भजन करते थे, विट्ठल अर्थात भगवान के भजन करते थे। और आषाढ़ और कार्तिक के महीने में वे पंढरपुर जाते थे। वहां वे कीर्तन करते, अभंग रचते और लोगों को अभंग गाकर सुनाते थे वहां पे जाने के बाद। ठीक है, और लोग बड़े चाव से इनके अभंग को सुनने आते भी थे, हजारों की तादाद में लोग आते थे प्यारे बच्चों। और आपको सबसे बड़ी एक जानकारी बता दूं कि इनकी जो भजन थी उनको सुनने के लिए उस समय जो शिवाजी महाराज थे उनके समकालीन थे, वो भी इनके भजनों को सुनने के लिए आते थे वहां पर, जो मैं आपको चित्र में दिखाना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमने बात किया था संत एकनाथ, जो मैंने आपको वो घटना बताया था उस बच्चे का, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया, आप देख सकते हो। और दूसरा संत तुकाराम, आप देख सकते हो संत तुकाराम जो यहाँ पे भजन गा रहे हैं या कीर्तन गा रहे हैं, उसे सुनने के लिए कितने लोग आए। और आप इनको तो अच्छे से पहचानते हो, कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी इनके भजनों को और कीर्तनों को सुनने के लिए आते थे। तो देख सकते हो, आषाढ़ तथा कार्तिक के महीने में वे पंढरपुर जाते थे। वहां वे कीर्तन करते, अभंग रचते और लोगों को अभंग गाकर सुनाते थे। हजारों लोग उनके कीर्तन सुनने आते थे और शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन सुनते थे, जैसे मैंने आपको बताया। संत तुकाराम ने लोगों को दया, क्षमा और शांति की शिक्षा दी कि सबके ऊपर दया करो। ठीक है, दया के साथ साथ क्षमा करो, मतलब अगर आपके सामने कोई प्राणी है, उससे कोई गलती भी हो गई तो आप उसे क्या करो, क्षमा करो। और उन्होंने बताया शांति अर्थात लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। ठीक है, तो शांति की शिक्षा का अर्थात होता है लड़ाई झगड़ा नहीं करना, समाज में एक शांति व्यवस्था से रहना, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना, किसी भी प्रकार की जाति पाति नहीं रखना। ठीक है, अगर जाति पाति और भेदभाव रखेंगे तो उस समाज में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकता है। तो यह भी शिक्षा उन्होंने लोगों को दिया। और समानता का उपदेश देते थे, जो मैंने अभी आपको बताया कि सभी पुरुष क्या है, जितने भी मानव जाति के लोग हैं वो जाति और पाति से रहित होकर के सब क्या है, समान है। तो जे का रंजले गांजे त्यासी मने जो आपुले तोची साधु ओलखावा देव देखी जड़ावा, अर्थात जो दुखियों को, पीड़ितों को अपना समझता है, ठीक है, उनके दुखों में काम मतलब कार्य आता है, उसी को आप सच्चा साधु समझो और आप उसी को ईश्वर समझो। ऐसी शिक्षा उन्होंने क्या की, समाज को दिया।
प्यारे बच्चों, अंतिम आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है संत समर्थ रामदास। अब समर्थ रामदास ये उस समय की बात है जिस समय महाराष्ट्र के जो मतलब घाटियां थी या पहाड़ी की जो घाटियां थी, वहां पे जय जय रघुवीर समर्थ का नारा गुजरता था और ये नारा यही संत दिए थे। अब इनकी भी जानकारी इस प्रकार से कि संत रामदास का जन्म मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के किनारे जाम नामक गांव में रामनवमी के दिन हुआ था। ठीक है, और रामदास का मूल नाम क्या था? नारायण, लेकिन वो स्वयं को राम का दास कहलवाते थे। राम का दास अर्थात मैं राम का दास हूं। दास का मतलब होता है नौकर। ठीक है, इसलिए देखो इनके नाम के आगे लगा है राम दास, राम का दास। उन्होंने अपने दास बोध ग्रंथ के माध्यम से लोगों को अमूल्य शिक्षा दी। इन्होंने भी ये ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम क्या था? दास बोध। ठीक है, और इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने क्या किया? लोगों को अमूल्य शिक्षा दी। उन्होंने मनाचे श्लोक मतलब अर्थात प्यारे बच्चों ये मराठी शब्द है, जिसका हिंदी में मतलब होता है मन के श्लोक के नामक रचना से लोगों को सद्विचार और सद्व्यवहार, सद्विचार मतलब अच्छे विचार और सद्व्यवहार मतलब अच्छे आचरण की शिक्षा दी कि आपके विचार और आपके आचरण कैसा होना चाहिए? एकदम अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जो समाज ने मान्य किया है इस प्रकार का, अर्थात अच्छे कर्म करो, अपने मन में सबके प्रति अच्छे विचार रखो। ऐसी शिक्षा उन्होंने दासबोध रचना के माध्यम से लोगों को दिया। शक्ति उपासना के लिए उन्होंने जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनवाए। ठीक है, और उनका क्या मानना था कि लोगों को शक्ति की उपासना करना भी सिखाया कि अगर शक्ति की उपासना करेंगे, ठीक है, तो शक्ति क्या होती है? प्रबल होती है। और क्रांति भी बड़ी शक्ति होती है, जो क्रांति करता है वह समर्थ होता है। यह संदेश उन्होंने लोगों को दिया कि आपको क्या करना चाहिए? अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए क्रांति करना चाहिए, क्योंकि क्रांति में क्या होती है? बहुत बल होता है और आप क्रांति के बल पर अपने किसी भी कार्य को क्या कर सकते हो? पूर्ण कर सकते हो। ऐसी शिक्षा उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को दी। समर्थ रामदास ने लोगों को संगठन बनाने तथा अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा दी। यहाँ तक कि उन्होंने क्या कहा कि आप सब एक संगठन बना के रहिए और संगठन में रहते हुए जो भी सत्ता या जो भी व्यक्ति अगर आपके प्रति अन्याय करता है तो आप उसका विरोध कर सकते हो और अपनी बातों को वहां पे क्या कर सकते हो? मनवा सकते हो कि हाँ सत्य है। ऐसी शिक्षा उन्होंने समाज के लोगों को दिया। ठीक है, तो मैं आपको समर्थ रामदास के चित्र को दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है, ये थे समर्थ रामदास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमने 3 महापुरुष अर्थात संतों के बारे में अध्ययन किया और जाना। पहले थे संत एक था, फिर दूसरे थे संत तुकाराम और समर्थ रामदास। प्यारे बच्चों, आखिर इन जितने संतों के बारे में हमने अभी पढ़ा और पिछले भाग में पढ़ा, आखिर इन संतों के कार्यों का हुआ क्या? सबसे पहले ही सारे संतों के कार्यों से समाज में जागृति उत्पन्न हुई। ठीक है, लोगों का आत्मविश्वास बना। साथ ही साथ में जो समाज पहले कर्मकांड, ठीक है, कर्मकांड और यहाँ वहाँ मतलब धार्मिक आप कह सकते हो प्रपंचों में उलझा हुआ था, वो भक्ति के सरल मार्ग पे आए। उनके मन में आत्मविश्वास जगी और आत्मविश्वास जगने के कारण लोग क्या होने लगे? मतलब अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक हुए और इन्हीं चीजों का सहारा लेकर के शिवाजी महाराज ने क्या किया? स्वराज की स्थापना किया। तो ये संतों के कार्य जो थे वो स्वराज की स्थापना में सहायक सिद्ध हो गए। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों, इस पाठ में संतों के कार्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किस प्रकार से संतों ने भी समाज को क्या दिया? एक दिशा दिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। ठीक है, और अगले पाठ में अब हम संतों के अलावा जो शिवाजी महाराज की जानकारी है, उनका बचपन, ये सब हम अगले पाठ से एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।